ठीक है। तो इंटरनल कैप्सूल का प्रिपरेशन करके आने के लिए हमने बोला था, और लैटरल वेंट्रिकल के व्यूज हमने कल आपको पढ़ाए थे। लैटरल वेंट्रिकल का ये सुपेरियर व्यू हमने बताया था, समझाया था। ये लैटरल व्यू लैटरल वेंट्रिकल का पढ़ाया था, वो एंटीरियर व्यू था, और ये इन्फीरियर हॉर्न का व्यू था। और एक क्वेश्चन हमने आपको पूछ के ये टॉपिक को एंड कर दिया था। अब ये लैटरल वेंट्रिकल का तीसरा लेक्चर है। ये डायग्राम में इंटरनल कैप्सूल कहाँ आएंगी, ये मेरा आपको कल का क्वेश्चन था। और अगर आपने कल का लेक्चर अगर अच्छा देखा होगा तो मैंने उसमें आंसर भी बता दिया था। 1 या 2 सेकंड में मैंने आंसर आपको बोल दिया था। कोई है? नहीं। ये जो आपकी डायग्राम है, ये डायग्राम पहले कैसी कट की हुई है वो आपको समझना है। अब यही डायग्राम अगर हम आपको सामने से निकाल के बताएंगे, तो सामने से अगर डायग्राम निकाले तो डायग्राम कैसी दिखेंगी? देखो, ये आपका मीडियल सरफेस ऑफ सेरेबेलर हेमिस्फीयर है, ये दूसरा मीडियल सरफेस ऑफ सेरेबेलर हेमिस्फीयर। ओके, ये सुपेरोलैटरल सरफेस, ये मीडियल सरफेस है। अब ये सुपेरोलैटरल सरफेस और इधर का भी सुपेरोलैटरल सरफेस, और ये दोनों भी सेरेब्रम के आपको इंफीरियर सरफेस दिखेंगे। ये इंफीरियर सरफेस, मतलब हमने आपको सेरेब्रम अभी ऐसा बताया है। ये मीडियल सरफेस बताया, ये वाला ये मीडियल सरफेस है। ये सुपेरोलैटरल सरफेस बताया, ये वाला, और ये इंफीरियर सरफेस। ओके, इसके बीच में हमने आपको कॉर्पस कॉलोसम बताना पड़ेगा। इसको जोड़ने के लिए बीच में कॉर्पस कॉलोसम नाम का बैंड है, तो ये आपका कॉर्पस कॉलोसम आएगा। ये अब कॉर्पस कॉलोसम के नीचे आपका वेंट्रिकल्स है, लैटरल वेंट्रिकल, उसका ये सेंट्रल पार्ट है। बाद में आपको यहां पे एंटीरियर हॉर्न दिखेगा, बाद में यहां पे इधर टेम्पोरल लोब के तरफ इंफीरियर हॉर्न दिखेगा, और यहां से आपको पोस्टेरियर हॉर्न दिखेगा। ये आपका लैटरल वेंट्रिकल है। यस और नो? तो आपने अगर इंटरनल कैप्सूल पढ़ के आते थे तो आपको पता चलता था कि यहां पे कॉर्पस स्ट्राटम नाम का न्यूक्लियस है, और यहां पे आपका सेरेब्रल ग्रे मैटर है, मतलब कलेक्शन ऑफ साइटॉन है। और यहां से आपके पूरे इसके एक्सॉन आएंगे, और इंटरनल कैप्सूल इस तरीके से पास होगी। मतलब सामने से आपको ऐसी इंटरनल कैप्सूल पास होते हुए दिखेंगे। तो इंटरनल कैप्सूल अगर पास हो रही तो यही डायग्राम हमने आपको इस तरीके से बताया है। मतलब यहां से आपकी इंटरनल कैप्सूल जाएगी और इधर इंटरनल कैप्सूल आएगी। सामने से मैं बताऊं तो 2 सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इंटरनल कैप्सूल निकलेगी, इस तरीके से आएगी वी के आकार में, और ऐसी पास होगी।
और इंटरनल कैप्सूल के बीच में आपका वेंट्रिकल आएगा। फिर यही डायग्राम अगर मैं ऐसा बताऊं तो ये साइड से अगर बताऊं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनल कैप्सूल इस तरीके से पास होगी। मतलब इसके ऊपर जो कट किया हुआ पार्ट है सेरेब्रम का, वो अगर कट किया हुआ पार्ट फिर से लगा के रख दिए तो यहाँ पे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहाँ से इंटरनल कैप्सूल आएगी और लैटरल वेंट्रिकल के लैटरल साइड से जाके नीचे जाएगी। ओके, यस और नो? सबको समझा? किसी को डाउट है? नहीं। अब इंटरनल कैप्सूल का इमेजिनेशन अगर आप कर सकते हो तो एक बात समझ लो, ये इंटरनल कैप्सूल जब कॉर्पस स्ट्रैटम पर से पास होती है तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस में डिवाइड करती है। कॉर्पस स्ट्रैटम को दो न्यूक्लियस में डिवाइड करती है। उसमें आपको पता है एक लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस एंड एक कॉर्डेड न्यूक्लियस। ये सामने से डायग्राम दिख रही है आपको। ये डायग्राम अगर आपको एक साइड से देखना है तो यहां से आपकी इंटरनल कैप्सूल अगर जाएगी तो इधर आपका लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आएगा और अंदर कॉर्डेड न्यूक्लियस जाएगा, क्योंकि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस लैटरली रहता है। मतलब यहां पे अगर आप इंटरनल कैप्सूल को ऐसा मेरे हाथ के जैसा इमेजिन करोगे ऐसा, तो यहां पे आपका लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस रहेगा और कॉर्डेड न्यूक्लियस यहां पे रहेगा। तो कॉर्डेड न्यूक्लियस को तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हेड ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस, दूसरा पार्ट होता है बॉडी ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस, बॉडी ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस, और तीसरा पार्ट होता है टेल ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस। ऐसा कॉमा शेपेड ये न्यूक्लियस है। अब जब इंटरनल कैप्सूल यहां से पास होगी तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस इधर रहेगा और कॉर्डेड न्यूक्लियस तुम्हारे लैटरल वेंट्रिकल में बैठ जाएगा। तो कहां पे बैठेगा? ये जो एंटेरियर हॉर्न है इसके फ्लोअर में आपका हेड ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस है। एंटेरियर हॉर्न के फ्लोअर में हेड ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस आएगा। सेंट्रल पार्ट के फ्लोअर में आपका बॉडी ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस आएगा। सेंट्रल पार्ट के फ्लोअर में बॉडी ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस आएगा और इंफेरियर हॉर्न के रूफ में आपका टेल ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस आएगा। तो ये इंफेरियर हॉर्न के रूफ में टेल ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस आएगा। यही तो हमने आपको बताया था। ये देखो इंफेरियर हॉर्न की डायग्राम है, उसमें हमने कल बताया था आपको कि तुम मेरे लिए एक चीज ध्यान में रखो कि रूफ ऑफ इंफेरियर हॉर्न में टेल ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस आता है। ये डायग्राम में आपको अभी समझा। हेड ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस, बॉडी ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस एंड टेल ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस। मतलब एंटेरियर हॉर्न के फ्लोअर में हेड ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस है, सेंट्रल पार्ट के फ्लोअर में बॉडी ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस है और इंफेरियर हॉर्न के रूफ में कॉर्डेड न्यूक्लियस है। मतलब ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये भी डायग्राम, ये भी डायग्राम और ये भी डायग्राम, सब डायग्राम सेम है, सिर्फ व्यू चेंज है। अलग अलग व्यू से कट किए हुए हैं। और अपन जो पार्ट सीख रहे लैटरल वेंट्रिकल के व्यू, वो लैटरल वेंट्रिकल एक कैविटी है। वो कैविटी को अलग अलग तरफ से देखोगे। अभी अपना ये हॉल है, ये हॉल में अपन पूरे के पूरे 100 बच्चे बिठा देंगे तो हॉल पैक हो जाएगा, हॉल ही नहीं रहेगा। अब तुम अगर ये हॉल को वो खिड़की के बाहर जाके वो खिड़की से देखोगे तो ये हॉल अलग दिखेगा। ये खिड़की से बाहर जाके बाहर से अंदर का हॉल देखेगा तो अलग दिखेगा, बाकी हॉल तो एक ही है। इसका मतलब ये है कि लैटरल वेंट्रिकल का ये सुपेरियर व्यू है, लैटरल वेंट्रिकल का ये लैटरल व्यू है। ये डायग्राम जब तक के आपको पूरी पिटपैट नहीं होती तब तक के लैटरल वेंट्रिकल आपने पढ़ना नहीं। पहले पूरे व्यू समझ लेना।
ओके, यस और नो? ओके, अभी आपको लैटरल वेंट्रिकल लिखना शुरू करना है। हाउ टू राइट इट? तो लैटरल वेंट्रिकल की पहले डेफिनेशन होती है और दूसरा कम्युनिकेशन होता है। लैटरल वेंट्रिकल्स आपको रेगुलर कैविटी नहीं दिखती अंडे के जैसी, वो इरेगुलर, एंटीरियर हॉर्न, इंफेरियर हॉर्न, पोस्टेरियर हॉर्न, सेंट्रल पार्ट इरेगुलर दिखती। Therefore, lateral ventricle are the two large irregular cavities lined by ependyma present in both cerebral hemisphere. ये मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई। Lateral ventricles are the two large irregular cavities lined by ependyma present in each cerebral hemisphere. ये डेफिनेशन। दूसरा टॉपिक होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपको लैटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट्स विथ थर्ड वेंट्रिकल थ्रू इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेना और फोरामेना ऑफ मॉन्द्रो। ये वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन में पढ़ाया है, इसलिए हर कोई लेक्चर अच्छे से सुना है तो ही आप आगे आगे जा सकते हो। मतलब कोई भी वेंट्रिकल आप ब्रेन का लिखोगे, चाहे लैटरल वेंट्रिकल हो, थर्ड वेंट्रिकल हो या फोर्थ वेंट्रिकल हो। थर्ड वेंट्रिकल को दो कम्युनिकेशन आएंगे, एक ऊपर लैटरल वेंट्रिकल के साथ, एक नीचे फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। उनका कम्युनिकेशन का भी पॉइंट आपको पता होने को होना। इसलिए लैटरल वेंट्रिकल का पहला पॉइंट डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट कम्युनिकेशन, तीसरा पॉइंट होता है एक्सटर्नल फीचर। और एक्सटर्नल फीचर में आपको लिखना है कि लैटरल वेंट्रिकल कंसिस्ट ऑफ 3 हॉर्न्स एंड 1 सेंट्रल पार्ट। 3 हॉर्न होते हैं और एक सेंट्रल पार्ट होता है। अब वो तीनों भी हॉर्न के रिलेशन आपको लिखना है, और तीनों भी हॉर्न के रिलेशन ये पूरे डायग्राम में आपको मिल जाएंगे। सिर्फ एक रिलेशन अभी आपको नहीं मिलेगा, जो हमने आपको हमारे लिए वो वर्ड ध्यान में रखने के लिए बताया है। कल मैंने 2 वर्ड बोले थे, इंफेरियर हॉर्न के रूप में टेल ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस और टैपेटम, ये 2 वर्ड ध्यान में रखो, ऐसा मैंने कल बताया था। आज हमने टेल ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस इंफेरियर हॉर्न के रूप में कैसी आई वो मैंने बताई, क्योंकि यहां से इंटरनल कैप्सूल पास होगी तो इधर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आएगा और कॉर्डेड न्यूक्लियस लैटरल वेंट्रिकल में जाके फिर बैठ जाएगा। तो एंटीरियर हॉर्न के फ्लोर में हेड ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट के फ्लोर में बॉडी ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस, इंफीरियर हॉर्न के रूफ में टेल ऑफ कॉर्डेड न्यूक्लियस। यस और नो? ओके, कोई भी 1% भी डाउट है तो हमें पूछो, हम फिर से पूरा पहले से बताते। कुछ भी डाउट है तो पूछो, तुम्हारा हर कोई डाउट हम सॉल्व करने के लिए रेडी है। क्योंकि अब इसके बाद हम ये पूरी डायग्राम एक बार रब कर लेंगे और लैटरल वेंट्रिकल की डेफिनेशन, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल फीचर लिख के आपको 15 मिनट के अंदर लैटरल वेंट्रिकल हो जाएगा, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। कोई भी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछो। आप क्वेश्चन तभी पूछ सकते हो जब आपने इसके पहले के टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो। क्वेश्चन पूछने के लिए भी पढ़ाई लगती है। पूछो किसी को कोई डाउट है तो। पीछे